हे भगवान, देखो जरा इसे, जरा भी आंसू नहीं है इसकी आंखों में। बिल्कुल पत्थर दिल है ये लड़की। सच में यहाँ तो माहौल ऐसा है कि पत्थर भी पिघल जाए और इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाप की पूरी संपत्ति तो इसे ही मिलनी है ना। अरे लेकिन छोटा भाई भी तो है इसका। वो छोटा भाई अभी 13-14 साल का है। क्या करेगा वो? ये तो भागकर शादी कर ली थी बिना पिता की मर्जी के। इसका पति भी बड़ा चालाक है, सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगा और उस छोटे भाई को तो घर के कामों में ही लगा देगा। माँ तो पहले ही दुख में डूबी है, उसे खुद की सुध नहीं, बेटे की क्या देखभाल करेगी। पिता ने तो जीते जी इस लड़की को घर में घुसने तक नहीं दिया था, अब उसके मरते ही चली आई है अपना हक जमाने। कहने को तो माता पिता खुद इसके ससुराल जाकर इससे मिल आए थे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे बच्चों को घर में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। जितनी जुबानें उतनी बातें। लेकिन घर का दुख इतना गहरा था कि मानवी के पास इन बातों को सुनने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ, कुछ बातें ज़रूर उसके कानों में पड़ी, पर उसने कुछ नहीं कहा। कल ही उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उसका छोटा भाई युवराज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती था। माँ अंजू देवी बार बार बेहोश हो रही थी और कोई नहीं था जो उन्हें संभाले। मानवी का पति रवि अस्पताल में युवराज के इलाज में डॉक्टरों की मदद कर रहा था। सास 4 महीने के बच्चे को संभाल रही थी ताकि मानवी और रवि इस कठिन समय में घर और अस्पताल संभाल सके। ससुर जी गांव आ गए थे और उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारियों की जिम्मेदारी ले ली थी। तभी मानवी का मोबाइल बजा। रवि का कॉल था। तुम ठीक हो? रवि ने पूछा। मानवी ने सीधा सवाल किया। पापा का अंतिम संस्कार। देखो मानवी, रवि ने गंभीर आवाज़ में कहा, अभी युवराज को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वहाँ सब तैयार हो गया है। तुम ही पापा का अंतिम संस्कार कर दो। मानवी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। मानवी, ये रोने का वक्त नहीं है, रवि ने समझाते हुए कहा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा अगर तुम ही टूट जाओगी? पापा वहाँ हैं, वो बता देंगे कैसे क्या करना है। अब तुम्ही को आगे बढ़ना होगा। फ़ोन करते ही मानवी गहरी सांस लेकर तैयार हो गई। जैसे ही अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई, सवाल उठा, अंतिम क्रिया कौन करेगा? माँ की हालत जवाब दे रही थी। चाची ने कहा, अरे अब युवराज नहीं आ सकता तो मेरा बेटा अर्जुन है ना, वही करेगा अंतिम संस्कार। चाचा भी बोले, हाँ अर्जुन ही करेगा, बेटा तो वही बचा है। मानवी ने तुरंत कहा, क्यों चाचा जी, मैं भी तो कर सकती हूँ अपने पापा का अंतिम संस्कार। सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहट शुरू हुई। चाची तिलमिला गई। जब भागकर शादी की थी तब पापा की इज्जत का ख्याल नहीं आया था, अब अंतिम संस्कार करने चली आई। मानवी के ससुर ने कहा, ऐसी बात मत कीजिए, वो अब हमारे घर की बहू है। चाचा बोले, आप हमारे घरेलू मामले में मत बोलिए। ससुर ने पलटकर कहा, क्यों ना बोलूं? जब आप मेरी बहू को बेइज्जत कर रहे हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा। अर्जुन बीच में बोला, मानवी समझा दो अपने ससुर को, हमारे घर के मामलों से दूर रहे। तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं बची हमारे सामने। अब तक चुप मानवी बोल पड़ी, भाई हो इसलिए कुछ भी बोलोगे? ससुर जी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। चाची चिल्लाई, इज्जत की बातें मत कर। जब अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी तब सोचना था, हमारे घर की बहू बनकर बैठी है। तभी एक बुजुर्ग बोले, बेटी अगर पिता का अंतिम संस्कार करे तो गलत क्या है? उसकी माँ से पूछ लीजिए, सब साफ हो जाएगा। चाचा बोले, माँ को होश कहाँ है? हम लोग देख लेंगे, इसे यहाँ से भेज दो। और तभी मानवी की माँ अंजू देवी वहाँ आ गई। कहा, तो फिर अर्जुन भी शरीर को हाथ नहीं लगाएगा? उसने भी तो भागकर शादी की थी। बेटा है तो सब माफ़ और बेटी हो तो घर से बाहर। सबके मुंह बंद हो गए। अंजू देवी बोली, एक जैसी गलती थी, फिर सज़ा में फ़र्क क्यों? बेटी को त्याग दिया,
बेटे को अपना लिया और खुद को परिवार कहते हो। निखिल की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या यहाँ राजनीति करना? सब चुप। मेरे पति का अंतिम संस्कार उनकी बेटी ही करेगी, अंजू देवी ने फैसला सुनाया। कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ खामोश रहे। मानवी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। चाचा चाची नाराज़ होकर चले गए और रिश्ता तोड़ लिया। पूरे 15 दिन का कार्यक्रम मानवी ने अकेले संभाला। रवि अस्पताल में युवराज के साथ रहा। अब जब युवराज की तबीयत सुधर गई तो माँ ने भी धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।